हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के गुलाम हजरत फुजैल बिन अय्याज आप वक्त के बहुत बड़े राहजनी और डाकू किस्म के लोग थे। लोगों को लूटते होते थे। हर किसी शख्स को रास्ते में जाते हुए लूट लेते थे। एक जगह पे आपने पड़ाव डाला और वहां पे उस काफले के अंदर एक हाफिज कुरान भी था और वो पढ़ रहा था, कुल या इबादियल्लज़ीना असरफू अला अनफुसिहिम ला तक़नतू मिन रहमतिल्लाह इन्नल्लाह यग़फिरुद्दुनूब जमीआ इन्नहु हुवल गफूरुर रहीम। ए हबीब, आप इरशाद फरमा दे मेरे बंदों से, अगर तुम अपनी जात के ऊपर हद से बढ़ जाओ तो क्या करो, फिर अफसुदा होना है? अल्लाह फरमाता है, ला तक़नतू मिन रहमतिल्लाह, मेरी रहमत से ना उम्मीद नहीं होना। इन्नल्लाह यग़फिरुद्दुनूब जमीआ, अल्लाह तेरी जिंदगी के सारे गुनाहों को धो डालेगा। इन्नहु हुवल गफूरुर रहीम, वो बड़ा बख्शने वाला, रहम करने वाला है। हज़रत फुज़ैल बिन अय्याज के कानों में ये बात पड़ी। उस कारी कुरान को करीब किया, कहा बेटा इधर आओ ना। करीब किया, कहा क्या पढ़ रहे थे? कहा मैं पढ़ रहा था, मेरे हबीब फरमा दे मेरे बंदों से, अगर अपनी जान के ऊपर जुल्म हो जाए तो फिर अल्लाह की रहमत से नाउमीद नहीं होना। तो कहा कि मैं सारी जिंदगी लूटता रहा, लोगों के हक खसब करता रहा, मेरे जैसा बंदा भी बख्शा जाएगा? अब जब फुज़ैल बिन अय्याज ने ये बात कर दी तो वो हाफ़िज़ कुरान रोते हुए कहते हैं, कहा फुज़ैल तेरे गुनाहों की तो कोई हद है, अल्लाह की रहमत की तो हद ही नहीं है। लौट कर पलट कर देख तो सही, तेरा रब तेरी जिंदगी के सारे गुनाहों का जो है वो कफारा कर देगा। मेरे आका अलैहिस्सलाम का फरमान है, अत्ताइबु मिनज़ ज़म्बी कमन ला ज़म्ब ला। जब बंदा सच्ची तौबा करके घर लौटता है तो फरमाया कि गुनाहों से ऐसा साफ होता है जैसे जिंदगी में कभी गुनाह किया ही नहीं होता। वो जब शख्स जो है ताइब हुआ तो उन्होंने अमल ये था कि जिसका माल हथियाते थे, लूटते थे, उसका नाम लिख देते कि ज़ैद का सामान लूटा और ये सामान उसका लूटा है। आज तो हम हर शय लूटने के बाद फिर सोचते होते हैं कि हमने कौन सा बड़ा काम किया। हर चीज जो है वो ये अमल करते जाते थे। अब हजरत फुज़ैल बिन अय्याज दिल के अंदर अल्लाह का खौफ कर चुका था। आप जो हैं एक शख्स के पास जाकर के यहूदी से कहते हैं कि मैंने तुम्हारा माल लूटा था और ये मैं तुम्हें वापस करने के लिए आया हूँ। उसने कहा फुज़ैल सारी जिंदगी हो गई लूटते, आज माल वापस करने आ गए? पर मैं बस अल्लाह की रहमत की एक झलक जो है उसका कतरा मेरे दिल के ऊपर पड़ चुका है। बस अल्लाह की आयत सुन ली है कि कुल या इबादियल्लज़ीना अस्रफ़ू अला अनफुसिहिम ला तक़नतू मिन रहमतिल्लाह। जो कोई शख्स इसराफ करता है, हद से बढ़ता है, वो ये ना सोचे कि मैं जो है वो ज़्यादती करने के बाद अल्लाह की रहमत से नाउमीद ना हो। सुन रखा है? तो कहा अच्छा फिर सुनो, ये मेरे पास एक मेरा बर्तन है जिसके अंदर चीकरियाँ हैं, आप इनको हाथ लगाओ। फुज़ैल बिन अय्याज उसको हाथ लगाते हैं। उस यहूदी ने चीकरियों को जब देखा तो वो तो सोने में बदल चुकी थी। फुज़ैल बिन अय्याज ने देखा तो वो सोना बनता है, तो पूछा ये कैसे हुआ? और मैं सुनो, हमने अपनी किताब जो है तौरात में पढ़ रखा था कि नबी आखिरुल ज़मां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो उम्मती सच्ची तौबा कर लेता है, अल्लाह उसको इतना कमाल बख्शता है, अगर वो मिट्टी की ठीकरी को हाथ भी लगाए अल्लाह उसको भी सोने में तब्दील फरमा देता है। फरमाया ये हुजूर अलैहिस्सलाम की अदना से उम्मती का कमाल। हज़रत फुज़ैल बिन अय्याज सच्ची तौबा करते हैं। आज हमारी तौबा फ़कत लफ्ज़ों की हद तक रह गई। काश ये तौबा हमारे सीने के अंदर भी उतर जाए। रात दी वक़ात तो मैं बात कर रहा था कि ऐसी तौबा करें कि जैसी तौबा करने का हक़ होता है।